हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या था सीआर फार्मूला ऑफ 1944। इस फार्मूला को सी राजगोपालाचारी फार्मूला, राजगोपालाचारी फार्मूला, राजाजी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इस फार्मूले का उद्देश्य था कि पॉलिटिकल डेडलॉक ब्रेक किया जाए बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको सीआर के नाम से भी जाना जाता है, एक इंडियन स्टेट्समैन, राइटर, लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि सी राजगोपालाचारी इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल रहे बिफोर इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950। आइए अब समझते हैं कि सीआर फार्मूला क्यों लाया गया और उससे पहले क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था कंट्री का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट और लॉर्ड लिनलिथ को अनाउंस कर चुके थे कि इंडियन स्टेट पर कोई भी डिसीजन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट तभी की जा सकती है जब दो बड़ी पार्टीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस उस पर यूनानिमसली अग्रीड हों। अदरवाइज ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो उसको तो सिर्फ एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान से मतलब था, और इस टू नेशन थ्योरी या पाकिस्तान की डिमांड पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडर्स बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। तो इस डेडलॉक के चलते कंट्री में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक पॉलिटिकल डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई थी, जिसका फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ब्रिटिशर्स से आज़ादी तो चाहती थी, बट नेशन का फ्यूचर कैसा हो, नेशन कैसा हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा हो, इस पर कोई भी राज़ी नहीं हो पा रहा था। और इसी पॉलिटिकल डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए सी राजगोपालाचारी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे और गांधी जी के बहुत करीबी थे, इन्होंने प्रपोज किया एक सीआर फार्मूला या राजाजी फार्मूला। आइए जानते हैं क्या प्रपोजल्स थे राजगोपालाचारी फार्मूला के। इस फार्मूला में कहा गया कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों जॉइंटली डिमांड करेंगे ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस, और ये दोनों पार्टीज साथ में काम करेंगे एट द सेंटर टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। थर्डली, इसमें कहा गया था कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो एक कमेटी सेटअप की जाएगी जो डिमार्केट करेगी उन टेरिटरीज़ को जहाँ पर कि मुस्लिम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब जहाँ पर मुस्लिम टोटल पॉपुलेशन के 50% से ज़्यादा हैं। इन सभी एरियाज़ के डिमार्केशन के बाद इनमें एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इस रेफरेंडम में सभी रेसिडेंट्स, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वोट कर सकेंगे और डिसाइड कर सकेंगे कि उनको सेपरेट नेशन चाहिए या नहीं चाहिए। फोर्थली, अगर रेफरेंडम में पार्टीशन डिसाइड हो जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान म्यूचुअल अग्रीमेंट्स करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। बेसिकली ये एक जॉइंट एग्रीमेंट होगा इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीआर फार्मूला में ये कहा गया था कि ये सभी चीज़ें तभी की जाएंगी जब ब्रिटेन इंडिया को एंटायर पावर ट्रांसफ़र कर देगा। तो एक तरह से सीआर फार्मूला के थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पहली बार पाकिस्तान क्रिएट किए जाने की डिमांड को टेसिट एक्सेप्टेंस दे दी थी। आइए अब जानते हैं कि सीआर फार्मूला अप्रूव हो जाने के बाद गांधी जी ने जिन्ना से जब इस फार्मूला पर बात करी तो क्या हुआ। सितंबर 1944 में गांधी जी ने जिन्ना को अप्रोच किया रिगार्डिंग डिस्कशंस ऑन सीआर फार्मूला, लेकिन गांधी जी और ये जिन्ना की टॉक्स फेल हो गई क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के सीआर फार्मूला में कुछ ऑब्जेक्शंस थे। जिन्ना ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी मंजूरी दे टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री और सपोर्ट करे टू नेशन डॉक्ट्रिन को। जिन्ना का दूसरा कंसर्न था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में जो रेफरेंडम कराया जाएगा उसमें वोट सिर्फ मुस्लिम्स ही देंगे और नॉन मुस्लिम्स को उसमें वोटिंग करने की कोई इजाज़त ना हो। और तीसरा ऑब्जेक्शन जिन्ना का ये था कि जिन्ना चाहते थे कि जब तक ब्रिटिश कंट्री छोड़कर नहीं जाते हैं तब तक ऑटोनॉमस प्रोविंसेस फॉर्म की जानी चाहिए। सीआर फार्मूला का सिख्स ने जमकर विरोध किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिख्स और अकाली दल का ये कहना था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में सिख्स किसी भी जगह पर मेजॉरिटी पर नहीं है, और ऐसे में अगर रेफरेंडम में पार्टीशन डिसाइड होता है तो सिख्स दो देशों में डिवाइड हो जाएंगे।
और इसीलिए अकाली दल ने इसे कांग्रेस का बिट्रायल बताया फॉर द सिक्स। सीआर फॉर्मूला को हिंदू महासभा के वीजी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी खुलकर अपोज किया था। सीआर फॉर्मूला का अपोजिशन नेशनल लिबरल फेडरेशन के श्रीनिवास शास्त्री ने भी किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग सीआर फॉर्मूला। अब आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।